ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मिक्सिंग। जैसे आपको मैंने बताया था लॉ ऑफ मिक्सिंग में क्या क्या पढ़ेंगे, तो वाटर को वाटर के साथ मिक्सिंग करना है, उसके अलावा वाटर को जो है बर्फ के साथ मिक्सिंग करना है, इसके अलावा बर्फ को जो है जलवाष्प के साथ मिक्सिंग करना है। किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ को मिक्सिंग करना, उसी का लॉ ऑफ मिक्सिंग पढ़ने वाले हैं। चलिए आइए, आज का मेरा ये जो टॉपिक रहने वाला है लॉ ऑफ मिक्सिंग, याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। यहाँ पे बात करें तो लॉ ऑफ मिक्सिंग में जो हम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मिक्सिंग में जो पहला जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, नंबर 1 में कर लीजिए वाटर और वाटर का मिक्सिंग। और वाटर का वाटर का मिक्सिंग पढ़ने वाले हैं। वाटर और वाटर का मिक्सिंग, या फिर इसको मिश्रण बोलिए, पानी और पानी का मिश्रण आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आइए, वाटर और वाटर को मिक्सिंग को हम लोग समझते हैं। यहाँ से भी नॉमरिकल बनता है, किस तरह का नॉमरिकल बनता है ये भी चलिए आगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले कॉन्सेप्ट के लिए आपको दो बर्तन लेना है, दो बर्तन लेना है और एक बर्तन में सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई ज़्यादा आपको जो है समझने योग्य बात नहीं है बस, लेकिन फिर भी समझने के लिए अगर एक बार आप समझ लिए तो फिर फ्यूचर में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाले हैं। आपको दो बर्तन ले लेना है, एक बर्तन में आपको ठंडा पानी रखना है और दूसरे बर्तन में गर्म पानी रखना है। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जरूरी नहीं है गर्म पानी हो, ठंडा पानी हो, उसको भी मिश्रण करेंगे तो लॉ ऑफ मिक्सिंग ही कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ दो, मैं बर्तन ले लेता हूँ। पहला मेरा बर्तन है, मान लीजिए इसमें मैं जल भर देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना। ये मेरा बर्तन है, फिर एक मैं दूसरा बर्तन ले लेता हूँ, इसमें भी मैं पानी भर देता हूँ। याद रखिएगा, दोनों में मैंने क्या किया, पानी भर दिया। ये मैंने मान लिया कि ये, चलिए ये ठंडा पानी है, इसको मैं कर देता हूँ ठंडा ठंडा पानी कर देता हूँ। इसको कर दीजिए कोल्ड वाटर कर दीजिए। और अगला जो बर्तन है इसको आप करिए गर्म पानी, इसको आप करेंगे क्या, गर्म गर्म पानी करिए। इसको आप हॉट वाटर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हॉट वाटर। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, क्योंकि नॉमरिकल आता है इसलिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। इसमें जो है मेरा द्रव्यमान मान के चलिए ये है m1 कर देते हैं इसको, ठीक है। और ये जो हमारा द्रव्यमान है ये है m2, याद रखिएगा। ये द्रव्यमान इसमें कर दिए m1 और इसमें जो कर दिए m2। अब देखिए ये ठंडा पानी है और ये गर्म पानी है। अब हमको करना क्या है, दोनों को मिक्स करना है। चलिए दोनों को मैंने मिक्स करना है, मुझे मिक्स करना है। तो यही बोल रहा है, मिक्स करने के बाद जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, यही है लॉ ऑफ मिश्रण। आप समझ गए। देखिए एक मैंने ठंडा पानी ले लिया, गर्म पानी ले लिया। यहाँ पे देखिए ठंडा पानी का जो द्रव्यमान m1 दे रखा है और जो गर्म पानी का द्रव्यमान है m2 दे रखा है। तो इस कंडीशन पे दोनों को मैं मिश्रण कर रहा हूँ। उस कंडीशन में जो तापमान होगा, वो तापमान क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, उसी को कहा जाता है लॉ ऑफ मिक्सर। यानी कि दो गर्म पानी या फिर ठंडा पानी। गर्म पानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप दो पानी को मिलाइएगा तो जो किसी न किसी पानी का टेम्परेचर हाई होगा और किसी न किसी बर्तन का पानी का टेम्परेचर लो होगा, दोनों के कंपेरिजन में। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा ठंडा पानी और गर्म पानी। ठीक है, समझ गए होंगे। और चलिए यहाँ पे जो है मेरा जो टेम्परेचर दे रखा है मैं कर देता हूँ T1। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो मेरा टेम्परेचर है, ठंडा पानी का जो टेम्परेचर है मैंने कर दिया T1, गर्म पानी का जो टेम्परेचर है मैंने कर दिया T2। इस कंडीशन में बोल रहा है आप दोनों को मिक्स करिए, जो तापमान होगा, टेम्परेचर होगा, ये क्या होगा, यही पूछा है। ये प्रेशर क्या होगा, यही आपसे पूछेगा नॉमरिकल में। जो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, देखिएगा सिंपल सा इसका फार्मूला होता है, आपको याद रखना है। देखिएगा इसका जो फार्मूला होता है m1, याद रखिएगा, m1s1 डेल्टा टी, ठीक है, प्लस m1s2 डेल्टा टी बराबर क्या होगा, 0 होगा। अच्छे से इसको लिख लीजिए, ये आपका कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। देखिएगा इससे रिलेटेड नॉमरिकल किस तरह से पूछते हैं ये आप देख लीजिए। अगर जिसको नहीं देख रहा है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, देख लीजिएगा। ये जो है इसका मैथमेटिकल फार्मूला है, क्या है, m1s1 डेल्टा टी प्लस m1s1 डेल्टा सॉरी m2s2 डेल्टा 2, m2s2 डेल्टा 2, याद रखिएगा। यहाँ पे m2 होगा, सॉरी,
यहाँ पे कर लीजिए M2 डेल्टा 2 इज इक्वल टू 0। ये इसका जो है मैथमेटिकल फार्मूला होता है और इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल किस तरह का दिखता है, चलिए आइए अब आगे आप देखते हैं। आगे न्यूमेरिकल बनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए एक न्यूमेरिकल है, इससे बेसिस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 500 ग्राम पानी को 80 डिग्री सेंटीग्रेड वाले 200 ग्राम पानी में मिलाया जाए तो मिश्रण का तापमान क्या होगा। यही है लॉ ऑफ मिक्सर का। इसी तरह से रिलेटेड जो है आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। तो सबसे पहले ये जो है मेरा पहला भाग है, देख लीजिए ये मेरा पहला भाग है, ये मेरा क्या है, दूसरा भाग है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे दे रखा है, देखिएगा M1 बराबर कितना दे रखा है, 500 ग्राम, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखिएगा टेम्परेचर 1 या T1 कर लीजिए, टेम्परेचर 1 दे रखा है, कितना दे रखा है, 10 सेंटीग्रेड। उसके अलावा S का वैल्यू सेम ही होगा, S1 करिए या फिर S2 करिए, इसका वैल्यू 1 होगा, मैंने आपको कई बार बताया है। इसके अलावा इसमें करते हैं M2 का वैल्यू जो दिया है वो दिया है 200 ग्राम, याद रखिएगा। उसके बाद टेम्परेचर T2 का वैल्यू दे रखा है, देखिए 80 सेंटीग्रेड दे रखा है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे S2 या S1, पानी का हमेशा 1 ही होता है, याद रखिएगा। अब देखिए इसी को मिक्स करना है हमको, तो मिक्स वाला फार्मूला आप यूज करिए, M1S1 डेल्टा T प्लस M2S2 डेल्टा T। S1 या S2 के जगह आप S भी रख सकते हो, दोनों जगह कोई दिक्कत की बात नहीं है, या फिर आप इसको कॉमन लेके कटा भी सकते हो, क्योंकि दोनों का सेम ही होता है, इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा M का वैल्यू दे रखा है 500 ग्राम, S का वैल्यू 1 दे रखा है, टेम्परेचर का वैल्यू कितना दे रखा है, 10 सेंटीग्रेड। अब देखिएगा डेल्टा T का मतलब क्या है, टेम्परेचर यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो कर देंगे T1 माइनस 10, याद रखिएगा, प्लस आगे आते हैं, इसको कर देते हैं, इसको है कितना, 200 ग्राम पानी, 1 वैल्यू है। अब इसमें इंटू क्या करना है, इसमें इंटू जो करना है 80 माइनस T कर देते हैं, या फिर T माइनस 80 कर देते हैं और उसको लेके चले जाते हैं उस भाग के तरफ, तो जो है मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए इसको करते क्या है, इसको मैंने उल्टा लिखा तो यहाँ पे आ गया ये माइनस, उल्टा लिखा तो यहाँ पे ये आ गया माइनस, ये चला जाएगा उधर। अब कर लेते हैं इसको 5 इंटू T1 माइनस 10 बराबर कर लीजिए ये 280 माइनस T कर लीजिए, ठीक है, डबल जीरो आपका कट जाएगा, खत्म। अब जो है हो गया, देख लीजिए ये हो गया 5T, क्या हो गया 5T माइनस 50 बराबर ये हो जाएगा कितना, 160, याद रखिएगा 160 हो गया ये, और ये हो गया आपका माइनस कितना 2T, याद रखिएगा। अब जो है ये चला आएगा इधर, ये आ जाएगा, देख लीजिए अब 2T आ जाएगा इधर, तो कितना हो गया, ये हो गया 70, और ये इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 160 प्लस 50 कितना हुआ, 210 हुआ। चलिए अब इसको मैं मिटा देता हूँ, 210 हो गया, तो टेम्परेचर का वैल्यू कितना हो गया, 30 सेंटीग्रेड हो गया इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। इसी तरह का न्यूमेरिकल आपको जो है पूछता है। देखिएगा यहाँ पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा, मैंने उल्टा इसलिए लिखा ताकि जो उधर जाए और ये जो है माइनस जो है प्लस में बदल जाए, ताकि मुझे कटाने में सहूलियत हो, इसीलिए मैंने उल्टा लिखा है। टेम्परेचर 30 डिग्री आ गया, ये इस सवाल का जो है सॉल्यूशन रहा। इसी तरह का छोटा छोटा जो है सवाल आपको देखने को मिलता है। अगला वीडियो में मैं आपसे आपको मैं अगला वीडियो में बताऊंगा, जब बर्फ को पानी के साथ मिश्रण करेंगे तो उसका जो मिश्रण का तापमान क्या होगा। देखिएगा इसी तरह का कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या न्यूमेरिकल वाइज या फिर कॉन्सेप्चुअल अगर जो भी कुछ हो सके, जरूर है यहाँ पे अगर आप आते हैं तो कुछ ना कुछ नया आपको जरूर सीखने को मिलेगा, और जो है आप अच्छा स्कोर कर पाएँ आगे फ्यूचर में एलपी टेक्नीशियन में CVT 2 में। चूंकि CVT 2 में मैं बार बार बोलता हूँ वेटेज काफ़ी ज़्यादा है हीट चैप्टर का, और यहाँ से न्यूमेरिकल भर भर के आते हैं। जो चैनल पे न्यू है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। जय हिंद।